नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् सिद्धे जय पंडितार्हन्ते बुच्छं माराहणाकंसो। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। संकल्प के धनी मुनि श्री संकल्प सागर जी का समाधि मरण। जैनों में एक तप प्रसिद्ध है, बरसी तप जिसे कहते हैं। बरसी तप करने वाले एक दिन भोजन लेते हैं, दूसरे दिन उपवास करते हैं, पानी लेते हैं। अब हम अगर संकल्प सागर जी को देखें तो जैसे पीठ वालों ने बताया, तो पीठ चतुर्मास से मतलब वो पानी ले रहे थे, फिर आग्रह जब ज़्यादा हो जाता था तो दूध पानी लेते थे, फिर ईडर में भी पानी ले रहे थे, फिर जब दर्शन हुआ संघ का तो फिर दूध पानी लिया कुछ दिनों तक। इसका मतलब है लगभग 1.25 साल से उनकी यह कठोर दूध पानी की या सिर्फ पानी लेकर के और उपवास करने वाली परंपरा पद्धति चल रही थी। लगभग 1 साल का वर्षी तप जैसा तप उनका हो गया, और उसमें जो एकांतर उपवास होते थे वो तो होते ही थे। ज़्यादा गर्मी में एकांतर बंद हो गए तो अष्टमी चौदस का उपवास। पिछले दिनों जब स्वास्थ्य नरम हुआ तो उनको संबोधित भी किया, तो उन्होंने कहा कि पर्युषण क्षमा वाणी तक मैं केवल जल ही लेना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लेना। तो ठीक है, तब तक शरीर बहुत क्षीण हो गया। बाद में श्रावकों ने आग्रह किया तो लिक्विड के रूप में थोड़ा सा कुछ लिया, लेकिन फिर जमा नहीं। और फिर उसके बाद 6 दिन पहले और क्षीण हो गया शरीर। लघु शंका दीर्घ शंका को जाना भी मुश्किल हो गया। तो उसके बाद से उन्होंने उपवास का संकल्प लिया कि अब मुझे समाधि करना है, उपवास करना है। शिक्षा से उन्होंने सब कुछ त्याग करके निर्जल उपवास की 6 उपवास की ये शुद्ध साधना हुई। ऐसी कठिन तपस्या करने वाले साधक दुर्लभ हैं। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी ने जिंदगी के अंतिम 10 सालों में मट्ठा पानी लिया, वो भी 1 दिन छोड़ करके, 2 दिन छोड़ करके, अष्टान्निका आई तो 8 दिन छोड़ के, पर्युषण आए तो 10 दिन छोड़ के। उतना बड़ा नहीं, लेकिन उसका एक छोटा सा नमूना संकल्प सागर जी ने भी पेश किया कि केवल दूध और पानी लिया और 1.25 साल से ज़्यादा तक उन्होंने ये तपस्या संपन्न की। गुजरात यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में परिसर में चतुर्मास के इस अवसर पर उन्होंने अपनी समाधि सिद्ध की। उदाहरण हैं कि साधकों को कैसे संलेखना समाधि करना चाहिए, कैसे इंद्रिय विजय करना चाहिए, रसना इंद्रिय विजय कैसे किया जाता है, और प्रैक्टिकल साधना करके उन्होंने अपने जीवन को, अपने जीवन के संकल्प को पूरा किया। साधक इस तरह से अपने जीवन के संकल्प को निभाएं और आत्म कल्याण की दिशा में बढ़ें, यही मंगल भावना।
बहुत कम बैरागी जीव ऐसे होते हैं, भरा पूरा परिवार छोड़ करके, अपने दोनों बेटों को सेटल करके और सबको बोल करके संलेखना समाधि साधना के रास्ते बढ़े और खुद का पीछे कमंडल लेकर के आए थे। तब मैंने पूछा क्या क्या साधना करते हैं, तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आहार एक उपवास करता हूँ और फिर मैं बेली हुई रोटी नहीं खाता हूँ, हाथ से बनी हुई खाता हूँ। तो फिर वो चला थोड़ी दिनों तक। फिर अग्नि का बना हुआ नहीं खाता हूँ, गैस का बना हुआ नहीं खाता हूँ, ऐसा। तो वो एक तरह की उनकी कठिन साधना अपने हिसाब से चलती रही। काफ़ी अनुशासन और आज्ञा प्रिय थे। इसी कारण से ये योग बना और पूरे संघ के सानिध्य में उनका समाधि मरण हुआ। चतुर्मास के दौरान चौथी समाधि है। यहाँ पर एक गांधीनगर की अलग। तो निश्चित रूप से ये साधक भाग्यशाली हैं कि उनको इतने अच्छे सहयोगी निर्यापक मुनिगण मिल जाते हैं। और साधुओं ने बहुत सेवा की, उपवास के बावजूद भी संविज्ञ सागर जी ने पूरा समय दिया। हम सोच रहे थे कि इनको अलग करें, लेकिन उनकी रुचि देखी तो उनको फिर संपूज्य सागर जी, फिर अनेक साधु और माताजियों ने भी संबोधन किया। त्रिलोक जी ने भी सेवा की, साधना का फल समाधि उन्होंने प्राप्त किया। यह जीवन अपना भी साधना के साथ उत्तम समाधि को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ये ज्ञानी ज्ञानी योगी की जय, संकल्प के धनी तपस सम्राट संत सागर के लाल लाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय। विश्व है तेरी, जगत के प्राणियों के रक्त, सुनील सागर के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ज्ञानी ज्ञानी संकल्प सागर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब इसमें हमारे संविज्ञ सागर जी महाराज जी, उन्होंने पूरी जान का हमको तो कुछ आता नहीं है। संकल्प सागर जी महाराज जी, इन्होंने 2 बार 3 बार, कल शाम को भी 8 बजे ऐसा लगा तो ये तो गए, मतलब गए। तो संविज्ञ सागर जी महाराज जी का उपवास चल रहे हैं। आज तीसरा उपवास के अंदर भी उन्होंने आके पूरा ध्यान रखते थे, पूरी रात कभी भी उनको रहते साथ में रहते थे। और वो और श्रीमंत सुलग जी, श्रीमंत सागर जी, अरविंद गांधी जी, वो भी साथ में रहते। वो भी पूरा डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन पूरा डायरेक्शन था आचार्य जी के हिसाब से चल रहा था। और संविज्ञ सागर जी भी, और मैं तो बस छोटा मोटा खेल लेता हूँ। और इनकी साधना ऐसी है, इनका नाम संकल्प है, और संकल्प इनकी ऐसी समाधि हुई। ऐसी समाधि मतलब इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी के व्यवहार नहीं करवाते थे। कोई व्यवहार कर भी लो तो ऐसा झटका मारते थे। और 1-1:30 बजे के हम उनके बाजू में बैठे सामायिक कर रहे हैं, तो उन्होंने सहारा नहीं लिया, किसी का नहीं लिया। जो 1 बजे पहले के आचार्य से पधारे तो आचार्य ने हिसाब लगा लिया कि, तो फिर आचार्य उनका पल्स चल रहा था, आचार्य को बुलाया, आचार्य ने देखा आचार्य को थोड़ा सा पल्स चल रहा है, तो फिर आचार्य ने देखा, देने के बाद आचार्य ने देखा पल्स, तो आचार्य के सामने समक्ष इनकी समाधि हुई। तो और तो के बारे में क्या बोलता हूँ। और संविज्ञ सागर जी महाराज जी ने में बहुत 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 ध्यान दिया। और हमारे ऐसे आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज जी में एक ऐसी समाधि करवाई है। तो उनको आप मैं देख कितने आचार्यों के पास गया, कितनी समाधि देखी है, मगर ऐसी समाधि गुरु जी का, ऐसा नहीं कि आप तो मैं इनका शिष्य हूँ इसके लिए इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, गुरु जी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। ये साक्षात देख रहा हूँ, साक्षात ऐसी इनकी समाधि ऐसी अच्छी तरह से हुई है। मतलब इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी को मालूम नहीं होने दिया।
आए गुरु जी का आशीर्वाद लिया और सब प्रकार का आहार का त्याग की भी किया। ऐसा नहीं कि आहार का त्याग नहीं किया, उन्होंने आहार का त्याग भी किया। सुबह आहार का त्याग 5 मिनट 10 मिनट उनको टाइम दिया, समीक सागर हम दोनों, कि बोलो आज का आहार पानी का त्याग। तो कुछ ऐसा जवाब नहीं जवाब दे तो 5 मिनट सोच जाए, समझ जाए, वापस बोला हाँ बोलो, नहीं बोला बोला पानी लेना है तो उठो, पानी लेना तो जोर से झटका मारते हैं सर, मुझे नहीं लेना, मेरा संकल्प है। तो वो बोला नहीं, तो उनको 5 मिनट और दिया, 10 मिनट दिया। फिर 10 मिनट पूछा क्या लेना बनी, नहीं लेना। बोलो नमोकार मंत्र बोलो, तो अंगुल ऐसा करके नमोकार मंत्र जाप किया। बोला नियम है ना आपका, कल सुबह तक, कल नियम है ना, बोला नियम है। फिर उनकी पत्नी को बुलाया, बोलो पत्नी आई, बोलो माफ़ी मांगो। इन पत्नी को बोला, पत्नी ने माफ़ी मांगी, मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करो और आप भी क्षमा करो। तो दोनों ने उन्होंने हाँ हूँ को किया, क्षमा किया। उसको पत्नी को बोला जाओ बेटा, 1 मिनट बैठा होता है उनको भी। तो उनको सब बोला सब जीवों को क्षमा करो, सब जीव मेरे को क्षमा करो, सब उनसे और उनको पति का मन गुरु की कृपा है, उनके साथ ऐसे समाधि हो। और मैं भी चाहता हूँ गुरु जी, और रात को मेरे को ऐसा हुआ कि मृत्यु मोस बोलते हैं, मृत्यु मोस इस तरह मनाना चाहिए कि रंगोली बनाए। मेरे को ये सपना आ रहा था कि बाहर रंगोली बनाए, इधर रंगोली बनाए और इनको इसे ठाट बाट से ले जाएं। तो ये सब में आचार्य श्री को भी हमने बोला था रात को कि आचार्य श्री रंगोली बनाएंगे हमको। तो इधर ये दीदी है, दीदी को बोला, दीदी बोला मैं बना रही हूँ बाहर जाके। तो ये सब बहुत इतना मेरा ऐसा था मुझे, ये ऐसे संकल्प सागर जी महाराज जी की इससे अच्छी समाधि हुई है। तो संकल्प महाराज जी को नमस्ते, आचार्य श्री को नमस्ते गुरु जी। हमारे गुरु जी हमारी ऐसी भावना है, देखो गुरु जी सुनो, मेरी समाधि हो गुरु जी तो मेरे इस मन में ऐसा भावना बनता है, मैं सबके सामने खड़ा होऊंगा और सबके सामने खड़ा होकर सबके सामने बोलूँगा चारों प्रकार का मेरा आहार का त्याग है और मुझे ले जाना बैंड बाजों के सामने। और समाधि इस अच्छी तरह से, हाँ वाह देखो गुरु जी का कितना बोलो बता, सुनो वो इतने अच्छे महाराज जी। तो उनको महाराज जी के पास कुछ परिकर रखते, गुरु जी बोलते हैं कुछ परिकर रखना नहीं, तो हम भी कुछ परिकर रखते नहीं। हमारे पास कमांडो पीछे है, कभी कमांडो साथ कमांडो किसको देते नहीं, सब साहब बोलते कमांडो क्यों नहीं देते, कि अब किधर कभी जाना पड़े क्या करें, अपने पास साधन दो, ये कमांडो पीछे दिया गुरु जी। और कुछ सामान परिकर रखते नहीं, देते नहीं, और हमें रखते भी नहीं। बोलते एक बार क्या परिकर बात बता दूँ गुरु जी, 1-2 बार तो शुरू में आया, मेरे को ऐसा लिखना नहीं आता, लिखना आता सब पढ़ा हुआ, मुझे शास्त्र नहीं आता है। तो मैं क्या हुआ, स्लेट चाहिए ना, पार्टी क्या बोलते हैं ना लिखने का। तो मैं किससे मांगू, अब कोई मांगो कोई देता ही नहीं, कौन स्लेट कौन देगा अपने को स्लेट। तो क्या हुआ, तो गृहस्थी के आया तो बोला स्लेट ले आया। तो अभी गुरु जी बोला स्लेट लिया, बोला स्लेट मांगा तू मुझसे, वही दिन से सब छोड़ा, कुछ मांगना नहीं हमारे को। और ये परिका आज वो जिसका समाधि उस महाराज जी की बात बता दूँ, उनके पास पुस्तक था, स्टैंड था। तो उन्होंने स्टैंड आज एक चरणों में रखा, आचार्य श्री प्रवचन कर रहे थे, उनके चरणों में रखा, बोला आचार्य श्री ये परिग्रह मेरे पास है, ये मैं आपको रखता हूँ। जैसे उन्होंने रखा और आचार्य श्री के दोग दिया, जैसे दोग दिया आचार्य श्री को चरणों में, और चरणों में उनकी समाधि होगी। आचार्य श्री ने ऐसी समाधियाँ करे। एक दिल्ली में समाधि, कितनी समाधि मैंने हमारे सामने का, एक महाराज जी समाधि हुई, हम देखते रह गए, उनके जैसा जीव निकलता ना। एक महाराज जी उनको ध्यान करा रहे थे आचार्य के साथ समक्ष से, तो उनकी समाधि हुई जैसा 12 बजे के बाद, 12:15 बजे के बाद है ध्यान कर, सूर्य ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते जैसा जीव निकलता दिखाई तो देता नहीं, मगर अंदर अनुभव होता है ऐसा करके। और आचार्य श्री ने बोला आशीर्वाद दिया, तो समाधि उनके आचार्य श्री का नमस्ते आचार्य श्री। और ज़्यादा बहुत क्या बताऊँ आचार्य श्री पर। आदि सागर अंकलेकर महाराज की, कुलाचार्य श्री मारू कीर्ति जी महाराज की, कुलाचार्य विमल सागर जी महाराज, बार मैं आचार्य गुरुदेव सुनीसागर देव की जय। ठीक है चले, सुनीसागर देव की जय। संकल्प आज मुनिश्री जो समाधि है, मुनिश्री संकल्प सागर महाराज जो लास्ट 45 दिन से मेरे ख्याल से खाली पानी लेके उपवास
नहीं यहाँ से गुरुदेव वहाँ तो एक दूध, खाली दूध, जो पहले तो खाली दूध और पानी लेते थे, दूध और पानी, एक दिन दूध लेने का एक दिन पानी लेने का पूरा। तो ऐसे करके चाहे 25 किलोमीटर चलना हो 30 किलोमीटर चलना, मगर दूध और पानी से इतना लेके इतना विहार कर रहे थे। इतना इनका दृढ़ संकल्प, काम नाम ही ऐसा संकल्प सागर महाराज था, ऐसा ही इनका काम था ये। और यहाँ आके भी उन्होंने जो पानी लेने के बाद जो बाद में उनका थोड़ा वॉमिटिंग बोलो गुरु जी, बोले वॉमिटिंग के बाद वॉमिटिंग को तो बोल दो कि फिर पानी लेने के बाद थोड़ा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो गया था। फिर बाद में हम लोग ने आहार कराने का आचार्य गुरुदेव से पूछ लिया कि क्या क्या किया जाए, तो पेस्ट, बादाम पेस्ट और ऐसे दिया, और फिर भी वॉमिट उनकी रुकी नहीं। फिर बाद में यहाँ श्वास चढ़ते, मेरे बोले श्वास चढ़ जाता था, फिर यहाँ आहार कराने का चालू करा दिया। फिर बाद में थोड़ा वॉमिट तो अटक गई, फिर उनका बोलने का बंद हो गया। बोलने का बंद होने के बाद फिर बाद में वाचा बंद होगी, तो मैं बोला क्या करें अभी इसके। तो फिर बाद में इसके बाद उनको दूध लेने से और इसके साथ में रागी देने से इनको थोड़ा मोशन का प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद ये बढ़ते ही गया और आगे जाके मोशन का प्रॉब्लम आ गया। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि मेरे को भी कुछ नहीं लेना है, पानी भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आज 5वां छठा उपवास है। और छठा उपवास के निर्विघ्न अच्छी उत्कृष्ट समाधि की हम लोग ने भी अच्छी, मैं दौड़ मुनि महाराज ने मिलके जितनी हो सकती है हम लोग ने मिलके इनकी साधना में साथ दिया। संकल्प सागर महाराज की जय। जब रात को मैं आया, एक दिन रात में मैंने देखा कि अब आज जाना ही चाहिए इनके पास, तो मैं आया इनके पास बैठा रात को इनको खूब सुनाया, पाठ वाठ सब सुनाए मैंने पूरा, मैं जो करता हूँ रात को 2 बजे से। और सुनाने के बाद फिर मैंने इनको समय शेखर जी की यात्रा भी कराई पूरी। और इसके बाद मैंने इनको करने के बाद फिर मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। अब इनके पास हमेशा थोड़ा थोड़ा आता था, मैं देखता था कोई सुनाते थे। 2 लेडीज़ को बाहर बिठा दिया, आप भी पाठ सुनाओ, मैं बैठा हूँ। मैं इनके पास बैठा रहता और वो पाठ सुनाया। तो महाराज जी बोले कि किसी को अलाउ मत करो, मैं नहीं करेंगे। फिर वह दूसरों को अलाउ नहीं किया। 2 इनके कोई रिश्तेदार आए थे, वो बैठे थे, वो 2 उन्होंने भी पाठ सुनाया। वह 2 घंटे तक पाठ सुनाया। मैं खोल के देता, ये करो ये करो ये करो। इसके बाद मेरे दिल में हमेशा यही रहता था कि इनके पास कोई रहे। फिर वो सुल्लक जी महाराज जितनी सेवा करी है वो उन्होंने की है। जितनी भी बार इनको पेशाब आता था तो वो उठाते थे, रुई उठाना, मैं सफाई कर लेता था। फिर मेरे को ऐसे करो, फिर इन्होंने ऐसे करके वो रुई को वही फेंकने जाते थे। 3-4 जितनी बार भी पेशाब आई थी यूँ पूरा उठा लेते थे पीछे नीचे से और सफाई करते थे। बहुत सेवा करी इन्होंने, इनकी सेवा देखने लायक थी, क्योंकि वो वहीं रहते थे, वहीं सोते थे, तो मेरे आँखों से देखा हुआ है। और मेरे दिल में यही था। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं जैसे हमारा प्रत्याख्यान हुआ, मैं भी सीधा जाके बैठ गया था इनके पास। देखा मैंने मैंने क्या कैसे क्या चल रहा है, देखे तो सही। तो फिर आया, मैं देखा इनके पाँव एकदम ठंडे हो रहे थे। तो मैंने देखा कि अब क्या मालूम, फिर भी मैंने रगड़े तो मैंने क्या गर्म नहीं हो रहे हैं। वह इतने गुरुजी आ गए, तो गुरुजी ने नस देखी उनकी। वह फिर मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। जब भी गुरुजी आए नहीं तो आते नहीं, गुरुजी को कुछ अंदर से आभास हो जाता है तो ही गुरुजी बैठते हैं आके बाद। हाँ, हमेशा ही कोई भी समाधि, मैंने कई समाधि ऐसी देखी, जितनी भी समाधि वहाँ जयपुर में हुई है वहाँ भी देखा, हर जगह गुरुजी टाइम से समाधि के 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आ ही जाते हैं। और रात को भी जब बैठता था कोई दूसरी समाधियों में, तो रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के आते थे ये भी, और आप भी बैठ जाते थे मेरे पास। मैं बोलता फिर हट जाता मैं पीछे, डर के कारण से। गुरुजी फिर बैठे रहते हुआ, फिर मेरे को बैठ फिर इस प्रकार से गुरुजी का तो इतना आशीर्वाद रहा है हर समाधि के पीछे। और इतनी बढ़िया ही समाधि हुई है, जितनी भी समाधि हुई है अच्छी। और इतने तपस्वी, देखो इन्होंने 3 साल से कंटिन्यू आहार में खाली दूध और पानी लिया, और 20 किलोमीटर पैदल चलते थे हमारे साथ, पैदल चले। मैं ताजुब करता था। और अष्टमी 14 का उपवास करते थे, नहीं मानते। मैंने कहा मत करो यार, आप पैदल चलो, दूध पानी ले रहे हो, मत करो। ये करते फिर भी नहीं मानते मेरी।
मेरी नहीं मानी इन्होंने, और करते हमेशा ही उपवास किए इन्होंने अष्टमी चौदशी गुरु जी। और विहार में चलते, विहार में भी चले सभी। और यहाँ आने के बाद इन्होंने खाली पानी के, गुरु जी से पानी के सब छोड़ दिया और पानी के ही ले लिया कि मैं ये अब चतुर्मास में अभी पानी लूँगा इतने दिन तक, ये पोषण तक। तो इन्होंने पानी लिया, दूसरा कुछ लेते नहीं थे। वह फिर पानी के बाद ये 6 दिन से आज इन्होंने आहार जल के त्याग अपने मन से कर लिए। हम इनको पूछते महाराज जी कैसे क्या है, कैसे क्या है, ठीक है सब। और आज कल तो माताजी, 2 माताजी आई तो शाम को उन्होंने 2 माताजी को आशीर्वाद दिया ऐसे हाथ करके। मैंने कहा देख लो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इतनी सब इनके दिमाग में ये नहीं था कि मेरे को तकलीफ है, और कोई तकलीफ नहीं थी इनको, कोई बीमार नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, बिना बीमारी से। और अपनी साधना के हिसाब से वे ऊपर भगवान के रूप में चले गए। भगवान, आज सुबह भी मैंने इनको 4 बजे बोला कि हे भगवान आप मुझे भी लेने आना, अच्छी तरह से ले जाना मेरे को भी। मैंने बोला था, जोर से बोला था। और आपकी साधना जैसी मेरे को भी साधना हुए, आप कैसे सहन करो। मैं विकल में पड़ा हुआ था इतने दिन से। मैंने कहा यार इनकी आत्मा निकल ही नहीं रही इसमें से ऐसे, और हमारी आत्मा कैसे निकलेगी। मैं हमेशा ऐसा, इनके हाथ पांव इतने गर्म थे। मैंने कहा आज इतना गर्म शरीर कैसे हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि आज तो अच्छा दिख रहा अभी। फिर आहार करके आए, जब इसके बाद हम यहाँ बैठे थे, जब इनके पाँव थोड़े ठंडे हुए तो मैंने कहा आप कुछ गड़बड़ भी है। वैसे मैंने 3-4 जनों को बोल दिया था कि आज जाएंगे, इनको भी बोल दिया था मैं आज चले जाएंगे ये। हाँ बोल दिया था इनको, वो कमल को भी बोल दिया था मैंने कि आज चले जाएंगे ये, अब नहीं रुकेंगे ये। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आज सबके कल उपवास रहेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये व्रतों को, सबको व्रत भी करा रहे हैं और सबके आहार हो गए अच्छी तरह से, और सब आहार करा के आ गए। इसके बाद आहार करके आ गए सब, और अपने हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आने दी, और अपने टाइम से चले गए। एलक जी महाराज जी को ही मैंने परसों बोला, मैंने आप जाओ उनके दर्शन करो, उनके सब कुछ करो, सेवा करो, बोला आपको। और 2-3-4 सुलग जी को सबको बोला मैंने, आप जाओ उनके पास बैठो, तो आप पढ़ाओ सुनाओ, ये बोलता था मैं रोज जा जाके इनको बिठा। जय बोले श्री सागर महाराज की जय। ये सुनील सागर महाराज की क्या बड़ाई करें, इनका वचन जो सुनते हैं वैसा ही हम देख रहे हैं। मेरे तो इनका सामने इनकी दीक्षा के अंदर ही हुआ। या संग ने पहले चतुर्मास किया था, जब भी दर्शन करने के लिए गया था। और या ये मौजमाबाद गए हमारे, तो उन्हीं के साथ में आया था गई साल। किशनगढ़ में मेरी दीक्षा हुई इनके साथ में, तो इनकी जैसी बोल बड़ाई बड़ी बड़ाई हो रही है वैसी मैं देख रहा हूँ। तो इनका तो बहुत ही आश्चर्य है। और ये जो महाराज की समाधि हुई है, तो इन्होंने 2-2.5 महीने हम संप्रापुर से साथ हुए हमारी ये। तो यहाँ मतलब ईडर में भी 2-2.5 महीने हम एक साथ ही रहे थे। तो हमको ये इनकी पूरी स्टोरी सुनाते थे, हम भी इनको सुना देते थे। और उन्होंने वहाँ एक दिन दूध, एक दिन पानी, एक दिन दूध, एक दिन पानी। महाराज कि मेरे को 2-2.5 साल हो गए, तो फिर अब आपका किधर जाने का व्यवहार है। कहते अब तो गुरुश्री का आदेश यही है, एक चतुर्मास तो हमारे साथ करो। तो एक चतुर्मास करना है, और फिर मैं कहे जाऊँगा, फिर किसी साइड जाऊँ तो यह पहले भी जा सकता हूँ। मुझको मेरे के साथ ले चलोगे, मुझे चलोगे आप, मुझे देखो आप ले चलो तो निवाले ले चलूँ। नहीं कभी एक चतुर्मास तो गुरु जी के साथ करेंगे। तो ऐसा हो रहा था। और हम यहाँ पर आए, तो यहाँ आके तो मतलब वो दूध पानी भी छोड़ दिए, पानी वानी रखा, ये 5-7 दिन पानी भी नहीं पचा, और वापस हाथ का तो निकल जाता था। और अष्टमी के रोज से तो मतलब पानी भी का भी त्याग कर दिया। और अभी हम शंभू सागर जी महाराज और मैं और ये के संकल्प सागर जी महाराज तीनों एक कमरे में थे, तो रहते थे। तो हमको बहुत निभा के चलते थे। मैंने कहा महाराज आप कैसे रहते हो, 2-2.5 साल हो गए। आचार्य जी ने भी आके बोलते थे भाई आप कुछ लो, दूध लो, ये मेवा वगैरह ले लो, बादाम ले लो, कुछ तो लो, परंतु ये नहीं माने। तो इनकी समाधि इतनी अच्छी हुई मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये निश्चय है, ये मेरे गुरु
भगवान है, इनको आगे पीछे की सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब जो कहते हैं ना वही अवश्य होती है। मतलब जो मतलब सोच लेते हैं वही इनकी समाधि अच्छी होती है। मैं इतना ही कहकर मेरा संकल्प करता हूँ। दीक्षा गुरु आचार्य गुरु सुनील सागर जी महाराज की जय, समावेश मुनि श्री 108 संकल्प सागर जी महाराज की जय। मुझे महाराज जी की समाधि की वैयावर्ती करने का सौभाग्य 3 दिन से मिला और आज सबसे ज़्यादा मिला। मुझे बहुत आनंद आया और आज ही आचार्य महाराज जी की समाधि हुई, उत्तर समाधि, ऐसी समाधि मरण मेरा भी हो। नमस्कार। उनसे क्षमा मांगी पहले दिन, परसों के दिन से, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर वैयावर्ती करी, हाथ पांव दबाए, उनको बहुत आनंद आया, थोड़ी मुस्कुराहट भी आई चेहरे पे। फिर कल भी 1 घंटा मैंने उनकी वैयावर्ती करी, आज 2 घंटे वैयावर्ती करी, बहुत अच्छी तरह आनंद से। नमस्ते की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेव संताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैज्ञाणम नमो लोये सव्वसावणम। जय बोलो सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। संकल्प सागर जी महाराज की जय। जैसा उनका नाम था संकल्प सागर जी, वैसा उन्होंने संकल्प लिया। जयपुर वगैरह में भी उनके साथ मेरे को रहने का काम पड़ा। हमेशा अपने दृढ़ निश्चय संकल्प के धनी थे और उपवास भी 14 भी आ जाती और एक उपवास भी आ जाता उनका, तो कहा नहीं मैं उपवास करूँगा। ऐसे मैंने कहा 2 उपवास हो जाएंगे, नहीं मैं करूँगा। जब से थोड़ा स्वास्थ्य उनका कम हुआ और उनके साथ में संपूज सागर जी महाराज के साथ में, सिद्धार्थ सागर जी महाराज के साथ में प्रतिक्रमण और सामायिक करने का अनुभव हुआ, तो उनको बार बार संपूज सागर जी महाराज पूछते थे, महाराज तो कई बार वो हाथ भी हिला देते थे और गर्दन भी हिला देते थे। महाराज सुन रहे हो, महाराज सुन रहे हो। त्रिलोकचंद जी भी 2-2:30 बजे उठ के आ जाते थे और उनको समाधि मरण पाठ वगैरह सुनाते थे। एक दिन तो मैंने कल की बात है, मैंने कहा आपने जो समाधि का जो संकल्प किया है वो संकल्प आपने सविपाक नहीं है, अविपाक का संकल्प किया आपने। आप जो ये महाव्रती और व्रती ही संकल्प करता है वो संकल्प आपने किया। आप महाव्रती हो महाराज, नमस्तु आपको नमस्तु। तो उन्होंने कुछ ऐसा भी हाथ हिलाकर मतलब उंगलियां उड़ा का। मैंने कहा आपने नहीं, हम सब आपके पीछे हैं। मतलब आपने जो समाधि करी, आपने व्रती ही व्यक्ति ही ऐसी समाधि कर सकता है जो आपने दृढ़ निश्चय किया। कल परसों की बात है कि कुछ एकदम सांस भी चलने लगा, कुछ ऐसा लगा तो सुविशुद्ध सागर जी महाराज ने उनको थोड़ा हिलाया तो वो कुछ ऐसा मुझे भी डर लगा, परंतु सुविशुद्ध सागर जी महाराज बोले कि यार महाराज को बोल तो मैंने कहा कि बोल तो दूँगा पर हिलाओ सही। तो फिर एकदम ऐसा लगा, पर जैसे ही महाराज का नाम लिया कि सुनील सागर जी महाराज आचार्य महाराज को बुलाओ, तो उनके निर्णय ने क्या मतलब एकदम वो महाराज आए और वापिस, नहीं तो वो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं क्या। तो महाराज को बुलाने गया मैं और फिर वास्तव में फिर वैसे ही हो गया। पर चेहरे से या हर बात उनको कोई ना कोई मतलब कहते रहते, पूछते रहते महाराज कैसा है क्या, ओम ओम ओम। तो मतलब कुछ ना कुछ अपने इशारे से या कुछ अपने मतलब उंगलियां यूं करके बतला ही देते कि यार ठीक हूँ मैं, मुझे कोई किसी प्रकार की वो नहीं है क्या। इस प्रकार मतलब इस महान आत्मा ने जो समाधि करी है उसके हम वैसे ही सब जना भाव रखें
तो वो बात, और ऐसे मतलब बिल्कुल जो व्रत धारण करके उन्होंने समाधि करी, हम भी ऐसे ध्यान रखें और अविपाक समाधि करें तो हमारा भी कल्याण होगा। जय बोलो संकल्प सागर जी महाराज की जय। तानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रयानम नमो लोए सभ्य सामनम। बोलो ऋषभनाथ भगवान की जय, बोलो निमिनाथ भगवान की जय, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य समृद्धि सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। आज संकल्प सागर जी की समाधि हुई, ये देखने का एक बहुत बड़ा महोत्सव और एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। इससे ज्ञात होता है कि दिगंबर साधु कैसे त्यागी तपस्वी हुआ करते थे और होते नहीं थे, हैं। हमने तो वैसे आचार्य सन्मति सागर को देखा है, परंतु बहुतों ने आचार्य सन्मति सागर को नहीं देखा, उनकी तपस्या नहीं देखी। मानते हैं विश्व के अंदर अगर कोई साधु थे, दिगंबर साधु पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या करने वाले आचार्य सन्मति सागर महाराज थे, जो विश्व के अंदर एक साधु थे दिगंबर आचार्य सन्मति सागर, जिन्होंने 10 साल तक सिर्फ मट्ठा पानी लिया और दीक्षा के बाद से अन्न का ही त्याग कर रखा 25-30 साल तक, और एक हार एक उपवास करते रहे। अष्टांगिका करी, एक महीने का उपवास किया, उसके बाद में भी मट्ठा पानी लिया। ऐसा विश्व रिकॉर्ड किसी ने नहीं किया जो आचार्य सन्मति सागर ने किया। और बड़ी बात है, उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कभी गुणगान नहीं किया कि मैं देखो कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैंने कितने उपवास करे हैं। किसी को नहीं बताया, चुपचाप उपवास करते रहे। और लोग बागों ने बहुत कहा, शावकों ने बहुत कहा, संघ में जितने थे कहते थे कि उपवास कम करो, परंतु किसी की बात नहीं मानते थे। शावक कहते थे हम उपवास करेंगे, आप करेंगे, तो वो कहते अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आप भी उपवास कर दो, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ सब उपवास करें, तो परंतु सब पीछे हट जाया करते थे। ऐसे तपस्वी त्यागी मुनियों का दर्शन होना बड़े दुख की बात है। दिल्ली के अंदर क्रिकेटर आया था आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए। जब उसको बताया कि आचार्य सन्मति सागर हमारे गुरु ने 10,000 उपवास किए, तो वो बोला मैंने तो अभी तक 10,000 रन तक नहीं बनाए, 10,000 उपवास की तो बात ही अलग है। तो कितनी बड़ी महानता की बात है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे दिगंबर साधु, हमारे आचार्य कितने त्यागी तपस्वी रहे हैं और कितने त्यागी तपस्वी होने चाहिए। नाम लिखने से जैन नहीं हो जाते, हमें जैन धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हम उनके बड़ी मुश्किल से जैन धर्म मिला है, हमने पता नहीं कितने पुण्य किए थे जो हमें मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिलने के बाद में जैन उच्च कुल मिला, तो उस जैन उच्च कुल मिलने के बाद में भी हम जैन धर्म पर ना चले, महावीर भगवान के सिद्धांत पर नहीं चले, तो हमें जैनी कहलाने का हक नहीं है। हम जैनी नाम लिख देते हैं, महावीर प्रसाद जैन, रामलाल जैन और श्यामलाल जैन, परंतु जैन वाले काम नहीं करते। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। हम रात को भोजन करते हैं, हम घर में शादियां करते हैं तो रात को ही करते हैं, हम कोई फंक्शन करते हैं रात को ही करते हैं, हम किसी के फंक्शन में जाते हैं वहाँ भी भोजन करते हैं। कितनी शर्म की बात है। लोग अगर आप जाएँ वहाँ पर भोजन नहीं करें रात को, तो कहते हैं शादी में कि ये जैनी है, रात को भोजन नहीं करता। कितना गर्व से सीना ऊंचा होता है। लोग बाग देखते हैं आज के टाइम में भी जैनी है जो रात को नहीं खाता, परंतु हम वहाँ जाके रात को खाते हैं। लोग बाग देखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती। हमें इनका नियम लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों की शादियाँ, अपने घर में फंक्शन करें तो वो दिन में ही करें, भोजन की चर्या करें तो दिन में करें, परंतु हम ऐसा नहीं करें, जिससे बहुत ही अपमानित वाली बात हो रही है। जैनियों की गरिमा को सही लगता जा रहा है। आप देखो जितने भी उच्च काम हुए सब जैनियों ने कर रहे हैं। धर्मस्थल जितने खुले हैं, पक्षुशाला खुली हैं और अस्पताल खुले हैं, अनाथ आश्रम खुले हैं, सब जैनियों ने खुलवाए हैं, किसी और दूसरे ने नहीं। अरे जैनियों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, इतने बड़े अनाथ आश्रम बनाते हैं, इतनी गौशाला बनाते हैं।
तो वो यही कहते हैं कि भैया ये धर्म पे पैसा लगाया है तो हमें वहीं से भगवान आशीर्वाद के तरीके भेजता है, और धर्म के लिए हमें बुरे काम के लिए पैसे नहीं देता कि हम इससे आवारागर्दी करें, लापरवाही करें और फिजूल खर्ची करें, ऐसा नहीं करते। संकल्प सागर जी महाराज जी कमंडल साथ में लेके आए और आचार्य से जाकर निवेदन किया। ना कोई परिवार का था, ना यार था, ना दोस्त था। 12-14 किलोमीटर पैदल विहार करने के बाद में आचार्य श्री के चरणों में आए और नमस्तक होकर बोला कि आचार्य श्री मुझे दीक्षा दे दो। आचार्य श्री ने कहा नहीं हो, ना जान ना पहचान, ना कोई पता कि कैसे हो, दीक्षा दे दी, कल को नहीं निभा पाए तो बदनामी होगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा आचार्य श्री। अभी से अन्न जल का त्याग कर दिया कि मैं तो उपवास करूँगा और समाधि ले लूँगा, परंतु मैं आहार नहीं करूँगा। फिर आचार्य ने उनको देखा, भाला, देखने के भालने के बाद में फिर उनको 5वें दिन दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद में भी वो एक आहार एक उपवास करते रहे। जितने दिन संग में रहे 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर विहार हुआ, परंतु एक आहार एक उपवास चलता रहा। गर्मी में भी उनका एक आहार उपवास चलता रहा। कितनी बड़ी बात है। आचार्य जी कहते नहीं निभेगा, कहने के नहीं मैं करूँगा। उन्होंने सारे उपवास निभाए। उसके बाद में अब भी एक आहार एक उपवास भी चलता रहा और पानी दूध भी चलता रहा पीछे। उसके बाद में उन्होंने चतुर्मास में पानी लेना चालू किया। सिर्फ पानी लेते थे और उसमें मट्ठा मक्खन दूध कुछ भी नहीं लेते थे। और उसके बाद में आचार्य उपवास आता था अष्टमी चौदस का, तो उपवास भी करते थे। कितनी बड़ी उनकी तपस्या त्याग थी। और बड़ी बात है कि संग में रहते हुए किसी से आज तक अव्यवहार नहीं किया, किसी से गलत नहीं बोले, किसी की बुराई नहीं करी और किसी ने उनकी बुराई नहीं करी। ये बड़ी महत्व की बात है कि उनकी बुराई किसी भी साधु ने, किसी माता जी ने नहीं करी, ना कमी निकाली कि उनमें ये कमी है, लड़ते हैं, रात को सोते हैं, क्रिया नहीं करते। कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं करी, ना उन्होंने किसी की बुराई करी, परंतु अपनी आत्म साधना में रहते थे मगन और अपनी क्रिया में रहते थे। अभी भी पीछे आचार्य जी ने कहा 10 दिन पहले कि ऐसे नहीं चलेगा। उनकी तबीयत खराब हुई थी, दस्त वगैरह लग रहे थे, तो आचार्य जी ने कहा तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप वो दूध लेना चालू कर दो या मीठा लेने लगो। कहने का नहीं 5-7 उपवास आगे मैं करूँगा। कहने का नहीं समाधि हो जाएगी। कहने का नहीं समाधि होती हो जाए मैं, परंतु अपनी त्याग तपस्या को नहीं छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं समाधि ले लूँगा परंतु उपवास और पानी को नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने वही किया और उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने समाधि ले ली। समाधि के बाद में भी सारी रात सारे दिन जागते थे और माला करते रहते थे, बिल भी नहीं सोते थे। और साधुओं की समाधि भी मैंने कितनी बार कराई देखी, परंतु सब सोते थे, परंतु ध्यान में भी रहते थे, परंतु इनका सोने का तो मतलब ही नहीं था और माला जपती रहती थी। इतने शांत स्वभाव के देखने को नहीं मिले, संग में ही मिले। और संग की भी मैंने पीछे भी बताया था प्रवचन में। और कितनी व्यवस्था है कि साधु सेवा करते हैं, वैयावर्ती करते हैं और उनके परिवार वालों को भी नहीं करते कि परिवार वाले आएंगे उनकी वैयावर्ती करेंगे, और उनकी लैट्रिन सफाई मलमूत सब के सब साधु करते हैं और उनकी साधना करते हैं। उन्होंने अभी हाँ एक बड़ी बात है कि उन्होंने जब से आए हैं किसी से वैयावर्ती नहीं कराई आज तक, ना कभी तेल लगाया, ना कभी किसी चीज़ का लेप किया। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो कहते हैं थक गया, बीमार हो गया, 20-20 किलोमीटर विहार करके आया हूँ, वैयावर्ती करो या करवाते हैं करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कराई। अभी भी समाधि के टाइम में भी वैयावर्ती नहीं कराई, तेल नहीं लगाया। कभी ने तेल लगाया, मैंने लगाया तो आचार्य जी को शिकायत करी कि इसको मना करो, तेल या अमृत धारा ना लगाए मेरे को, और बिल्कुल भी मतलब शांत स्वभाव रहे। नहीं तो परेशानी होती है जब हार नहीं हुआ और समाधि हो रही है तो बदन दर्द बेचैनी होती है, एक ही करवट लेना होता है, उसी में लेटे रहते हैं तो परेशानी होती है। परंतु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और कहीं तेल मालिश अमृत धारा या वैयावर्ती किससे नहीं कराई और अपनी साधना में मगन रह गए। सिर्फ उन्हें आचार्य सुनील सागर पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास था। वही चाहते थे अगर मेरा कोई कल्याण करेगा तो आचार्य सुनील सागर ही मेरा कल्याण करेंगे और दूसरा नहीं कर सकता।
पूरे संघ में सबको यही आस्था है कि आचार्य सुनील सागर जैसे आचार्य नहीं मिल सकते। वही सबका कल्याण करते हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे, वही हमारे सन्मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उनके अंदर किसी के लिए भी भेद नहीं है, मतभेद नहीं है कि ये बड़े महाराज हैं, छोटे महाराज हैं, क्षुल्लक हैं या क्षुल्लिका माता जी हैं, बड़ी माता जी हैं। उनको सब एक से नजर आते हैं। वो किसी का दुख सहन नहीं कर सकते, किसी की परेशानी नहीं सहन कर सकते। अगर आचार्य श्री को पता हो कि इस महाराज को या इस क्षुल्लक को परेशानी है तो दूसरे महाराज की ड्यूटी लगाएंगे कि इसकी व्यवस्था देखो, और खुद जाके देखेंगे, रात भर देखेंगे जाके कि वो बीमार था, कैसी तबीयत है। इतने करुणाधारी आचार्य सुनील सागर मिलने मुश्किल हैं। मैं कहता हूँ भगवान सबको ऐसे आचार्य दें और सब उनके मार्ग पर चल के और उनसे दीक्षा लेके अपना कल्याण करें। मेरी भी समाधि 4 बार हो जाती और आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सब आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम सब के सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। और हम यही भावना बात मम्रदे तपद्वैलीनम तिष्ठतु जिनेन्द्रतावद्यावन्निर्वाहण संप्राप्ति। ज्वलंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर शिक्षणिमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्यगण सन्मति सागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज आचार्यगण के मंगलमय सानिध्य में और उनके मुखारबिंद से नमोकार मंत्र सुनते हुए और आत्म संबोधन सुनते हुए मुनिषी संकल्प सागर जी महाराज जी का उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ। जब ये शेषपुर में आए थे आचार्यगण से, मतलब आचार्यगण को लाइव इन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, सिर्फ इनका फ़ोटो देखा था। फ़ोटो फ्रेम अपने घर पे दीवार पे रख रखी थी और फोटो के एक तरफ पिच्छी रख रखी थी और एक तरफ कमंडल रख रखा था कि मेरे को क्या बोलते, अब जब भी मेरे को महाराज दीक्षा लूँगा तो ये जो महाराज जी जहाँ मिलेंगे मेरे को उनसे मैं दीक्षा लूँगा। और पिच्छी भी घर पे पहले से ला के रख रखी थी और कमंडल भी ला के रख रखा था। और फिर आचार्य भगवान से जब शेषपुर में आए और उनका वहाँ से नवा गाँव 12 किलोमीटर दूरी उनका गाँव था, तो जब पता चला तो वो चल के अपने गांव से, कोविड था उस समय, और चल के अपने गांव से आए और पिच्छी और कमंडल साथ में लेके आए। आचार्य पिच्छी कमंडल और मुझे आपके सानिध्य में मुझे दीक्षा दो, आपके कर कमलों से मेरी दीक्षा हो। तो आचार्यगण ने 2-3 दिन उनको देखा, उनकी साधना और गृहस्थ जीवन से ही कंटिन्यू एकांतर उनके आहार उपवास वो लोग करते ही थे, मतलब एक दिन भोज आहार एक दिन उपवास, ऐसा गृहस्थ जीवन में करते। तो आचार्य उनकी साधना देखी और उनको इतना पढ़ने का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी आचार्यगण ने उनको संयम दिया और संयम का ऐसा प्रभाव, वो दिन भर मेहनत करते थे कि मेरे को ये सीखना है, ये पाठ पढ़ना सीखना है, भक्तामर पढ़ना सीखना है, पुराण पढ़ना सीखना। नहीं आता उनको, एक शब्द ज्ञान नहीं था, फिर भी किसी महाराज जी से पूछ के, इन महाराज जी से पूछ के इसको कैसे पढ़ते कैसे करते, वो सब सीख के उन्होंने प्रतिगमन भी खुद से पढ़ना सीख लिया, सारी भक्तियाँ करना खुद से सीख लिया। और पूरा दिन उसी में, उनका नाम ही संकल्प सागर था, और एक बार जिस चीज़ का संकल्प कर लेते उस चीज़ को वो पूरा करके ही रहते। तो इतना स्वाध्याय करते और फिर आचार्य श्री को प्रतिक्रमण भी पढ़ के बताया, मैं प्रतिक्रमण भी पढ़ सकता हूँ, मुझे मुनि दीक्षा चाहिए। और हमारे साथ जब हमारी शुल्लक दीक्षा हुई थी तब महाराज जी की शुल्लक से एल्लक दीक्षा हुई थी अंधेश्वर पार्श्वनाथ में, और उसके बाद बलुंदा में मई में उनकी मुनि दीक्षा हुई थी। तो उस समय आचार्य श्री ने उनका नाम संकल्प सागर रखा था, और उस तब से निरंतर सिर्फ गुरु जैसी आज्ञा होगी ऐसा मैं करूँगा, ऐसी भावना के साथ वो साधना करते रहते थे। और किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बात करना, मतलब इतने शांत परिणाम कि हाँ सबके लिए नमोस्तु, सबके लिए। छोटे महाराज जी में तो भी उनको पहले सामने से वो नमोस्तु कर लेते, बड़े महाराज जी तो उनके से विनय कर ले। सब साधुओं के प्रति बहुत अच्छा उनका विनय भावना, और वो विनय भावना और गुरु के प्रति भक्ति आज ये रंग लाई कि उनका इतनी उत्कृष्ट समाधि और इतनी तपस्या से, कठिन तपस्या से उन्होंने इतनी अच्छी समाधि प्राप्त की। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिल पाता है ना। अपन को जब अंतिम समय भी आता है तो भी घर वाले अपन को नहीं छोड़ते, कि हॉस्पिटल ले जाते, इधर उधर ले जाते, और है ना आजकल ऐसा एच हॉस्पिटल में जन्म होता है, ज़िंदगी भर होटल में खाते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं और हॉस्पिटल में जाके अपना वापस मरण हो जाता है। लेकिन ये सबसे परे ऊपर उठकर जो संयम लेकर और साधना कर कर जो अपने को उत्कृष्ट समाधि मरण करता है, वही सबसे अपना उत्कृष्ट जीवन होता है। इसी मंगलमय भावना
चलो परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार, 3 उपवास, एक आहार, 4 उपवास, 5 उपवास, ऐसे करते हुए वो बढ़ता क्रम पूरा हो गया। अभी घटता क्रम चल रहा है और अभी 27 सितंबर को भी उनका महापारणा यहीं पर संपन्न होगा। और इतनी साधना, इतने उपवास करने के बाद भी वो निरंतर संकल्प सागर जी महाराज जी की सेवा में लगे रहते थे। ओम। परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो सिद्धाणम नमो आयदीयाणम नमो अज्जायाणम नमो लोहे सवसाणम। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 भगवान की, मुनिकुंज आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलिकन महाराज की, तीर्थ शिरोमणि आचार्य श्री 108 महायुक्त जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपे सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, समाधीश मुनि श्री 108 शंकाधीश प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज अपन सभी इस प्रांगण में उपस्थित है। आज का बहुत ही एकदम उत्तम दिवस बोलिए कैसे भी, कि आज के दिन मुनि श्री 108 संकल्प सागर जी महाराज ने एक उत्तम समाधि साधी है। उन्होंने अपने जब से दीक्षा ली, जभी से ही एक आहार और एक उपवास की साधना निरंतर करते थे। उसमें 30 आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आज अपन सभी इस उत्कर्ष समाधि के साक्षी बने हैं। ऐसी समाधि बहुत ही दुर्लभ होती है, दुर्लभ क्षण होते हैं जब ऐसी समाधि होती है, उत्कृष्ट समाधि। मुनि श्री संकल्प सागर जी महाराज, जैसा आचार्य भगवान ने उन्हें नाम दिया था संकल्प सागर जी, वैसे ही अपने संकल्प में एकदम कठोर से कठोर, कभी भी जो भी नियम लिए उसको तोड़ना का काम ही नहीं, कि नियम तोड़ने हैं, नहीं, जो नियम है सो है। दीक्षा जब से हुई, जब से एक आहार एक उपवास की साधना करते थे। विहार में भी लगातार एक आहार एक उपवास, पीठ में भी चातुर्मास हुआ तो पीठ में तो उन्होंने पीठ चातुर्मास में तो बस दूध और जल ही ग्रहण करते थे। और फिर यहाँ पे आने के बाद भी, आचार्य महाराज के पास आने के बाद संघ में भी वही साधना कंटिन्यू उनकी चलती रही, निरंतर चलती रही। एक बार पूरा संघ मंदिर जी में प्रत्याख्यान के लिए बैठा हुआ था, तो गुरु महाराज ने उन्हें पूछा कि आपके जो नियम है, संकल्प है, ये आपने किससे लिए? हमने तो आपको दीक्षा के समय दिए नहीं थे। तो उनका प्रश्न उत्तर इतना अच्छा था कि एक साधक को ऐसा अपने स्वयं के प्रति इतना निश्चय कि उन्होंने जवाब दिया कि गुरु महाराज, आचार्य भगवान, ये मेरे जो नियम व्रत है मैंने स्वयं से, मेरी आत्मा से लिए है, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे ये जो मेरे नियम संयम लिए हुए वो कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं। भले ही मेरी समाधि भी हो जाए तो भी मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसे उनका स्वयं के प्रति इतना संकल्प शक्ति उनकी इतनी मजबूत थी, और उनके ऊपर आचार्य श्री का इतना आशीर्वाद था पहले से ही। आचार्य भगवान का पूरी तरह से कभी भी प्रोत्साहन ही आचार्य भगवान करते थे उनकी साधना के बारे। कभी भी साधना हुई, 6 उपवास लगातार किए मुनिश्री ने। आचार्य श्री का कंटिन्यू सुबह, दोपहर को, शाम के टाइम उनका उद्बोधन, उनको प्रेरणा मिलती थी। आचार्य भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बना रहा, और पूरे संघ का भी सभी मुनिराज, ज्येष्ठ मुनिराजों ने भी उन्होंने अच्छे से संबोधन किया, माता जी उनने भी अच्छे से संबोधन किया, और मुख्य संपूज्य सागर जी महाराज और श्रीमद छुल्लक गांधी बाबा, श्रीमद सागर जी महाराज
और सुपुण्य सागर जी महाराज, सुवेग सागर जी, सुशुद्ध सागर जी, सभी मुनिराजों की और सभी पूरे संघ ने, माता जी की तरफ से भी, सबकी तरफ से उन्होंने सबने अच्छा उद्बोधन दिया और उनकी एक उत्कृष्ट समाधि उन्होंने साधी। ऐसे ही हम भी उनके चरणों में प्रार्थना पाते हैं और आचार्य भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही इसी तरह से भी हमारा समाधि मरण आपके सत्संग सानिध्य में हो, यही भावना बातें हैं। और संकल्प सागर जी के चरणों में कुछ भावना बातें कि हमसे आपकी व्यावृत्ति करने में, आपकी सेवा करने में पूरे संघ की तरफ से जो कुछ भूल चूक हुई हो तो वो सब क्षमा करना और हमको क्षमा कर देना। जला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। हम तो फिदा हो गए, 6 महीने की साधना देख के हम तो फिदा हो गए। हम तो नारपुरा से आए भी नहीं और संकल्प सागर फिदा हो गए। हमको तो जब यहाँ से अंतिम बार देख के गए थे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है गुरु का प्यार उसे, जो संकल्प बन के जीता है, जो संकल्प बन के। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उसने कभी ना पाया साथ जमाने का, उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया था अकेला गंगा, धरती पे उतार हिम्मत ना हार। चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल अकेला, चल चला चल। नन्हे नन्हे पाँव है तेरे, नन्ही नन्ही आँखें हैं, नन्हे नन्हे हाथ ये तेरे, नन्ही नन्ही सांसें। तेरी शक्ति अपार, ओ बाबा तेरी शक्ति अपार। तू तो जिसका कोई नहीं, तू उसका जीवन संवार, हिम्मत ना हार। चल चला चल अकेला, चल चला चल। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले। लाश कब रोती है, रोते हैं जलाने वाले। जिन्होंने सारी उम्र तपस्या की राह पे, इनकी शक्ति देख के तो हम दाहोद में ही दंग रह गए थे। हम तो एक बार आर लेके भी शर्मिंदा हैं। हम तो दिन में एक बार आर लेके भी शर्मिंदा हैं। संकल्प सागर तो 6 महीने से सिर्फ पानी पे जिंदा है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं नहीं है। या तो भुज के भूकंप में 6 महीने बाद मुरझाई कली दिल की फिर से खिली। 6 महीने बाद भुज के भूकंप में 90 साल की बुढ़िया जिंदा मिली। या तो वो उदाहरण या फिर गुरु की कृपा है। उनकी आत्मा को परमात्मा शांति। नमस्ते। भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। मैं कल ही महाराज जी के पास में गया था। मुझे ऐसा लगा कि अब चूँकि अंत समय चल रहा है और शरीर में शायद इतनी शक्ति नहीं होगी, तो मैंने उनके हाथ में माला थी, माला मैंने खींची कि माला हटा देते हैं, तो ज़ोर से माला पकड़ ली उन्होंने। कल की बात है, कल शाम की बात है।
और तभी मुझे लगा कि वास्तव में हमें लग रहा है कि शक्ति नहीं, पर भीतर से बहुत शक्ति, बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। डॉक्टर है, हम थोड़ा कम ध्यान आ रहा है, तो वो मुझे बोले कि महाराज जी क्या अद्भुत। वो कई सारी बार वो जब आता था तो बार बार मैं भेजता जाओ, देख के आओ, देख के आओ, देख के आओ, हर बार बोलता था, बोले महाराज जी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है महाराज जी के अंदर। क्या बोलूँ कहाँ से वो शक्ति आती है। और ईडर में संकल्प लिया था जब तक गुरुदर्शन नहीं होंगे तब तक मात्र पानी ही लूँगा, और आप तो जानते दिगंबर मुनि एक ही बार जल लेते हैं। पीठ के दादाजी ने बताया कि पीठ के चौमासे में नवरात्रि के समय दूध लेना शुरू किया, बाकी चौमासे स्टार्टिंग से लेकर तब तक मात्र जल ही जल का उन्होंने आहार लिया। जब दाहोद में थे, संतरामपुर में थे, तो वहाँ पर जब शावकों से चर्चा होती थी तो वो शावक बोलते बोले वो महाराज जी आ गए, वो महाराज जी आ गए। इधर तो हमारा आहार भी शून्य होता था, उधर उनका आहार खत्म होता था। दूध पानी, फिर अगले दिन उपवास, फिर दूध पानी, फिर अगले दिन उपवास, फिर दूध पानी, और फिर पैदल विहार भी चलता था। आचार्य बोलते भी थे कि विहार के दिन में तो कम रोज़ लिया। बोले नहीं महाराज जी, आपका आशीर्वाद है, कुछ नहीं होने वाला। तो जो शक्ति संकल्प से पैदा होती है। और टाइगर योगी बड़ी फेमस विश्व प्रसिद्ध कहानी है। दुबला पतला बच्चा था, उसकी इच्छा थी कि मैं शेर से लड़ाई करूँ मैं, और उसके संकल्प में वो ताकत थी कि वो फिर जब जवान हुआ तो वो हट्टा कट्टा मौजूद बन गया। वो जंगलों में जाता था और वो जो शेर, चीते, जो मांसाहारी जानवर थे उनको फाड़ देता था, उनको मार डालता था। इतनी ताकत उसके अंदर आ गई थी। बड़ी लंबी कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि संकल्प जब करते अपने आप शक्ति पैदा होती। जब ऐसे गुरु का समर्थ, गुरु का आशीर्वाद जब किसी शिष्य के सिर पर होता है तो अपने आप न जाने कौन से इतिहास टूटते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक होते, नए नए इतिहास बनते चले जाते हैं। और मुझे याद में बैठा था, आचार्य पर्युषण पर्व के पहले दिन या दूसरे दिन आए थे। आचार्य ने कहा कि अब देखो ऐसी गर्मी पड़ रही हो, तबीयत इतनी अधिक अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कुछ लेना शुरू करो। तो वो मना किया। आचार्य बोले समाधि हो जाएगी ऐसा करोगे तो। बोले आचार्य संकल्प है मेरा, हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो ये जो उनका एक दृढ़ संकल्प था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और आज अभी 1:15 बजे हाँ चुल्ले जी, सीवन सागर जी, तो 2 बजे विजय सागर जी उठ गए थे। तो कुछ पढ़ने की, 1:45 बजे कुछ पढ़ने की आवाज़ आई। मैं यहीं विश्राम करता हूँ पास में ही। फिर मैं भी उठ के फिर मंदिर चले गया। तो वो तब से मन में एक ही चिंतन बार बार घूम रहा था कि समाधि इसको बोलते हैं, समाधि इसको बोलते हैं। संघ में खूब सारी समाधि होती रहती है, पर इतनी ज़बरदस्त समाधि तो मैंने भी कभी लाइफ में देखी नहीं, सुनी नहीं, कि मात्र पानी के दम पर इतने दिनों तक ऐसी ज़बरदस्त साधना चलती रही। और इसी साधना का ये फल था कि ऐसी उत्कृष्ट समाधि हुई। और मैं अभी लास्ट टाइम में जब मैं 1:30 बजे में जब महाराज जी के पास था तो मैंने नब्ज देखा, उधर छाती पर हाथ रख के देखा, है ना। और भी सुविश्व सागर महाराज थे, तो वो संपूज्य सागर महाराज जी थे। तो वो सब, तो आराध्यमती माता जी बोली कि आचार्य को ले आते हैं। तो मैंने कहा हाँ आचार्य को लाना चाहिए, आखिरी मंत्र तो आचार्य के मुख से ही होना चाहिए। और वास्तव में ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम जीवन के अंतिम क्षणों में नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, आत्मा का चिंतन करते करते अपने शरीर का त्याग करें। दादी ने अपनी भावना भाई कि सच्ची समाधि के चरणों में जो एक संकल्प लिया जाता है, उनने भावना भाई कि हमारी भी ऐसी समाधि हो, हमारी भी इस तरह से दीक्षा हो और हम भी आपके चरणों में आएँ। पूरा गृहस्थ का पूरा परिवार यहाँ बैठा हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा। दादी ने और भी भावना भाई कि पूरा परिवार आपके चरणों से जुड़ा रहे, धर्म से जुड़ा रहे, तो ही समाधि की सार्थक। जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी शावक शाविका बैठे हैं, तो यही मैं कहना चाहूँगा, इस अवसर पर कुछ न कुछ व्रत नियम संकल्प आप जरूर लीजिएगा और फिर उस नियम को मरते दम तक निभाइएगा, ये याद करके कि संकल्प सागर जी की समाधि के अवसर पर हम गए थे और हमने अमुक संकल्प हमने लिया था। और वास्तव में महाराज जी भले ही चले गए, लेकिन जब जब उस कमरे में जाएंगे तो वो सारी यादें ताज़ा हो। किस तरह से वो त्रिलोकचंद जी समाधि पाठ सुनाते थे, तो वो उन्होंने बताया अभी कि वो अपना हाथ उनके हाथ में रख देते थे, वो उनकी अनुमोदना होती है, हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ मैं। हम कुछ भी बोलते थे
तो महाराज जी बोलते थे, संपूज्य सागर जी बोले बहुत तेज कान हो गए उनके, वो सब सुनते, दूर दूर की बात भी वो सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा कल भी 3-4 बार मैं 2-2, 5-5 मिनट के लिए महाराज जी के पास में गया, आहार के पहले गया, बाद में गया, 2-4 बार और भी गया मैं। हर बार एक बात मैंने बोली, अभी आपको संपूज्य सागर जी महाराज ने बताई कि हमने माफ़ी मांगी कि आपकी समाधि में हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो, जैसा आप चाहते थे वैसा हम ना कर पाए हैं तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। और अभी दिल्ली वाले सरवार सागर जी महाराज ने बताया कि वैयावर्ती नहीं कराते थे, किसी वैयावर्ती नहीं कराते थे। अंतिम दिनों में जब बिल्कुल असक्त हो गए थे तो फिर भले कुछ 5, 7, 8, 10 लोग उनको थोड़ी सी मालिश करते थे कि शरीर में थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो जाए। तो एक अद्भुत तपस्या और त्याग का जीवन उन्होंने जिया और इतने लंबे टाइम तक, महावीर जयंती से लेके आज तक कितना लंबा टाइम तक मात्र पानी पर गुजारा। और आज जो प्रवचन में थे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ने इस बात का उल्लेख भी किया कि इतना लंबा त्याग, इतनी लंबी समाधि आज तक तो इस इतिहास में किसी की नहीं हुई जो मुनिराज संकल्प सागर जी महाराज ने धारण करी। हम समाधि के चरण नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम भी यही भावना बातें हैं, आप सब यही भावना भाइए कि हम भी जीवन के अंतिम समय में नमोकार मंत्र का चिंतन करते करते, नमोकार मंत्र का ध्यान करते करते, अपने दो का ध्यान करते करते अपने जीवन के अंतिम सांसों को छोड़ें। यही प्रार्थना, यही भावना हम भाते हैं। बस वास्तव में चाली है जो चतुर्मास के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुद्राजों की सेवा, वैयावर्ती समाधि के साथ में पूरा समाज, पूरा शावक शाविका सभी लोग बराबर सहयोग दे रहे हैं, देते रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ गुरु चरणों में, मैं यही भावना भाता हूँ मुनि संकल्प सागर जी महाराज के चरणों में कि पूरे समाज का आशीर्वाद दे कि समाज में खुशहाली बनी रहे, समाज के धर्म भक्ति की पवित्र भावना और आगे बढ़ती रहे। और आने वाले दिनों में से अहमदाबाद से भी कुछ लोग ऐसे हों जो आगे बढ़े और पीछे कमंडे लेकर के तपस्या और त्याग की राह पे आगे बढ़ें और जैन धर्म के उस तपस्या और त्याग के उन मायनों को सार्थक करें। दीदी भी, अमृता दीदी ने खूब मतलब अब शाविका होने के नाते खूब सारा संबोधन उद्बोधन दिया। केसरी माता जी भी विनम्रमती माता केसरी माता जी बराबर आकर के बैठ करके भक्ति पाठ सुनाया करती थी, उद्बोधन और संबोधन दिया करती थी। तो कैसा अवसर रहा हम सबके लिए कि मतलब एक ऐसी समाधि की सबकी भावना जुड़ी, सारे महाराज जी, सारी माता जी, सारे छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी लोग भी बराबर आते जाते रहते थे और मचानी दी तो बराबर लगी हुई थी कि शावक शाविका भी बाहर से दूर से लास्ट दिनों में शावक के लिए वहाँ पाटा लगा के रोक दिया गया कि शावक शाविका वहाँ पर नहीं आएंगे। तो दूर से शावक शाविका नमोकार मंत्र बोल के सुना के उनका अनुमोदना किया करते थे। और अब वो अंतिम घड़ी आ गई है कि हम उनको अपने कांधों पर लेकर के चलेंगे और वो जीवन का सफ़र जो उन्होंने शुरू किया था वो आज अग्नि की ज्वालाओं के साथ में, नमोकार मंत्र के साथ में वो फुल स्टॉप को धारण करेगा। और एक पवित्र अवसर, एक पवित्र मौका कि जब इस मौके पर हम यहाँ पर इकट्ठे उपस्थित हुए हैं, हम इन चरणों में मुनिराज संकल्प सागर जी महाराज चरणों में अपनी श्रद्धा की भावनाओं को व्यक्त करते हैं और फिर से हम आपके चरणों प्रार्थना करते हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराजे हैं, हमके चरणों प्रार्थना करते हैं कि पूरे समाज को आशीर्वाद दे, हमें आशीर्वाद दे कि हमारी साधना बढ़ती रहे और हमारे मन की पवित्रता, विशुद्धि बढ़ती रहे। यही हम एक फल इस अवसर पर आपके चरणों में चाहते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। जैसे जीवित समय सार का यहाँ पर दर्शन हमको यहाँ पर हो रहा है। जीवन भर समाधि की साधना करते करते आज उन्हें समय सार को अपने हृदय में उतारा है, अपने मन में उतारा है। उपाध्याय महाराज सोम सगे महाराज हमारे बीच पधार चुके, हम चाहेंगे कि आज महासिद्धेभ्यः नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान ऋषभदेव स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराज आदि सारे महावीर कीर्ति विमल सारी सन्मति सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमानाचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की, संकल्प सागर जी महाराज की, उपस्थित धर्मस्नेही
प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, संकल्प सागर जी मुनिराज, हम जिस रूम में वो रहते थे उसी रूम में हम भी रहते हैं। हमने एक प्रतिक्रमण की पुस्तक हमारे पास थी अर्थ सहित, तो वो दी, बोले कि हमने ये पढ़ ली पूरी, फिर ने वापस दे दी। यानी वो स्वाध्याय के प्रति बहुत उत्साहित थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वो अपने आत्महित के प्रति पूर्ण जागरूक थे। मनुष्य पर्याय पाई है, पता नहीं है पर्याय, ऐसी अवस्था, ऐसा वातावरण, ऐसा संयोग, ऐसे गुरु भगवान, ऐसा पवित्र जिन शासन द्वारा मिल पाए या ना मिल पाए। जब उनको समझ आई, इस जैनेश्वरी दीक्षा को ही ग्रहण करूँगा। और ये संकल्प आश्चर्य इस बात पर है कि गुरु तो 5 साल बाद मिले थे उनको। 5 साल के बाद गुरु भगवान का सानिध्य मिला। वहाँ माता जी का जो तीर्थ बना हुआ है शेषपुर मोड़, वहाँ हम लोग भी थे गुरु जी के सानिध्य में, तो वहाँ संयोग मिला। तो उसके पहले वो अभी जैसे बताया था ना, तो 10 साल पहले से तो फोटो रख कर के और पीछे कमंडल तैयार रखते थे। और एक भावना, तो निश्चित है हमारे जैन धर्म में भावना को बहुत महत्व दिया जाता है। आपने सब कुछ किया, यदि वो भावना नहीं रही तो भी वो फल नहीं देती है। पर उनके पास जो आत्मशुद्धि के लिए सहायक सबसे बड़ी उपलब्धि चाहिए होती है, वो उनके पास पहले से ही थी, जिसको बोलते हैं भावना। समाधि की भावना कि मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीऊँ। सबसे जीवन की विसंगति, जीवन की बहुत बड़ी बुराई, एक तो मिथ्यात्व होती है और फिर एक दूसरी विषय कसाय की वासना के परिणाम इंद्रिय विषयासक्ति। और वो इंद्रिय आसक्ति उनमें संकल्प सागर में नहीं थी। जिस कहते हैं स्पर्श इंद्रिय को विजय प्राप्त करना, रसना को विजय प्राप्त करना। रसना यानी खाने पीने की लालसा जब होती है ना, शरीर पुष्ट होता है तो व्यक्ति विकारों की ओर जाता है। और जो शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन है, उस भोजन को ही ने कोसों दूर छोड़ दिया था। वो भी एकांतर करके अपने पता परिचय दिया कि हम इंद्रिय आसक्ति की भावना नहीं रखते हैं। निश्चित है मुझे बहुत अच्छा लगा जो शास्त्र में पढ़ते हैं ना, भली वो शास्त्र का ज्ञात यानी गहराई से ज्ञाता नहीं थे, धर्म यानी बहुत सारा उनने नहीं पढ़ा था। पर एक जगह ऐसा भी मैंने सुना है, जो जीव सरल स्वभावी होते हैं और आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, और वो अकेले तो थे ही नहीं, उनके सामने गुरुजन थे, आचार्य भगवान गुरुजी सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनके सानिध्य में जिनने अपनी साधना की। साधुओं के देख देख करके भी यहाँ 65 साधुओं का संघ है, और साधुओं को देख देख करके भी एक एक मूल गुण सीखें तो सब कुछ सीख जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जितने वो संकल्प के धनी थे, उतना ही आत्मा के प्रति उनको उत्साह था। इस मार्ग में अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को एक आत्मा को सुरक्षित रखने का उत्साह होना ही चाहिए, और इस दुर्लभता को समझना चाहिए। आप कभी भी बैठो, शांति से बैठो। ये समाधि लास्ट के दिन नहीं होती अकेली, हम लास्ट की तैयारी करते हैं। ये हम अपने जीवन में आज अभी अपन जीवन जी रहे हैं, आयुबंध हमारे कभी भी हो सकता है, मरण जब हो जाए। और ये निश्चित है जिस जीव का आयुबंध जीवन काल में एक बार हो जाए, यदि स्वर्ग देवगति का बंध हो गया, अब आप देव ही बनोगे, निश्चित है, त्रेंच नहीं बनोगे। अब जो देव बनेगा उसका ये भी निश्चित है, यानी वो यदि संयम मार्ग पे आया है तो उसका संयम मार्ग निर्बाध रूप से पलेगा, और अंतिम समय उसको डमोकार सुनने का अवसर मिलेगा। उसकी भावना सदा वृद्धिगत रहेगी, उसका प्रभाव पड़ता है संयम का। या देव गति का बंद हो चुका है, यदि किसी को त्रेंच गति का बंद हो गया है, त्रेंच गति का बंद हो गया, तुम 10 सिर के हो जाओगे, तब भी उस जीव को संयम दिलाने में सक्षम नहीं रह सकते हो। आचार्य भगवान के सानिध्य में भी आ जाएंगे, तब भी वो, जैसे राजा सैनिक का नाम सबने जाना है, सुना है कि वो नरक गति का बंद हो गया था, सप्तम नरक का,
तीर्थंकर के पाद मूल में भी चले गए, उन जैसे पद का संकल्प यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, पर संयम को धारण नहीं कर सके। ये रावण के बारे में आपने सुना है, संबेश शिखर जी गिली भाव बनाए, संबेश शिखर जी के दर्शन नहीं कर पाए। क्यों? जिसको नरक गति का बंध हो सकता है, हो जाता है, उसको शाश्वत भूमि संबेश शिखर के दर्शन फिर नहीं हो पाते हैं। पर ये जीव ऐसा दुर्लभ थे, यानी दुर्लभ था कि गुरु भगवान की आशा थी कि हमें वो मिले, और गुरु भगवान दूर नहीं। जैसे कहते हैं राजा महाराजा को आए, उद्यान में आए, गुरु संग आया है, राजा महाराज अपने घर से जाते थे, तो ऐसे ही उनको समझ लो वो उद्यान ही है, भगवान जिनेंद्र का भव्य समोषण जहाँ है और बड़ा प्रशस्त वातावरण, ऐसा तीर्थ शेषपुर मोन के वहाँ पावन परिसर में आचार्य भगवान का आगमन हुआ। 1 महीने तक करीबन वहाँ गर्मी का प्रवास रहा, वाचना हुई ग्रंथों की, और सभी लोगों ने बहुत लाभ लिया। ऐसे पवित्र वातावरण को देख करके संकल्प सागर जी ने, पूर्व का नाम मुझे पता नहीं, तो उनने वो भाव बनाए थे, तो ये बहुत बड़े उत्तम भाव थे। हम सब यही भावना करते हैं कि हे भगवान, जैसे साधु ये मंगल में परिणाम करते हैं, सबसे बड़ी भावना को संभालना। आप बाहर की चीज़ संभाल पाओ तो एक बार संभाल लो, मुझ नहीं संभाल पाते तो कोई भी बात नहीं, पर भावों को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाव छुई मुई के पौधे के समान होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, और ये उतार चढ़ाव वाले जीवन में कर्म के विपाक बड़े बड़े उल्टे सीधे आते रहते हैं, और इसमें संभाल के रखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या का भाव, बहुत बड़ा पुण्य का परिणाम जब होता है तो छोटी मोटी तकलीफें किनारे कर जाती हैं। कई बार इनको जीवन में, जैसे बिहार किया, रास्ते में ईडर में थे, बोले मैं तो अकेले ही बिहार करके जा रहा हूँ, मुझे तो वहाँ जाना है, पर गुरु जी का आशीर्वाद आया, फिर गुरुजी की आज्ञा के अलावा उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। गुरुजी ने बोला मैं संग में ही रहूँगा अब, और कहते हैं सोहनहार जिसकी अच्छी होती है तो गुरु वचन को ही स्वीकार करते हैं, और वो गुरु वचन को स्वीकार मुझसे ही बोलते थे, महाराज जी मैं तो अब जाऊँगा, पर गुरु वचन को स्वीकार किया। वो फल आचार्य भगवान ने भी कहा आप थोड़ी दूर रुक जाओ, 2 महीने मैं वहाँ आने वाला हूँ, अपन साथ में फिर वहाँ जाएंगे, फिर जो भी आपका होगा वो देखेंगे। ऐसे संकल्प सागर जी जिनका जीवन बड़ा पवित्र था, अभी भी बड़े शांत भाव के साथ, और सभी साधु महाराज जो प्रमुख रहे, सभी लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनकी सेवा वैयावृत्ति जो एक छपक की करनी चाहिए वो की। अब तो संकल्प सागर जी ने जो पवित्र निर्णय किया, निश्चित ही है वो देवगति को प्राप्त हुए होंगे। अब विदेश क्षेत्र बड़े अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना के लिए निकल गए होंगे, या इस पवित्र वातावरण को भी देख रहे होंगे, पर देव यहाँ नहीं आ सकते हैं। ऐसे उन आत्मा के चरणों में मेरा कोटिशा वंदन, निर्वाण पद की उनको अल्प समय में ही प्राप्ति हो। निमंगल भावना से आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, आदि सागर जी अंकलिकल महाराज की जय, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरमती सागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवान आचार्य श्री 109 सागर जी महाराज की जय, समाधि सम्राट मुनि श्री 108 संकल्प सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब आचार्य गुरु महाराज के टाइम से भी समाधि में देखिए मैंने, बाकी महाराज ये जो समाधि, इसका तो मुझे खुद को पता नहीं चल रहा क्या कैसे, मैं तो बस कुछ टाइम के लिए जाना और वापस महाराज के पास पहुंच जाना, कुछ टाइम के लिए जाना और महाराज के पास पहुंच जाना, चौका वौका सब मतलब महाराज के प्रवचन, महाराज की वैयावृत्ति भी मेरे दिमाग में से ही कुछ बस ये महाराज दिखते थे। महाराज इन महाराज से मेरा पहले जयपुर में चतुर्मास में इनके कान में दर्द हो गया था, तो मेरे को बोले त्रिलोक चंद जी मेरे कान में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर को बुलवाओ। तो मैंने गुरु महाराज से कहा, मैंने महाराज ऐसा कह रहे महाराज, तो कहा कि त्रिलोक चंद जी आप बुला लो, सब साधुओं के कान दिखवा देंगे। उस टाइम महाराज इनसे मेरा था, और इन्होंने मुनिश्री ने तो मृत्यु को आमंत्रण दिया, मृत्यु को निमंत्रण देके बुलाया कि आओ मेरे पास। बाकी महाराज मैंने ऐसी समाधि नहीं देखी, इनके कैसे संताप के परिणाम थे। महाराज हमेशा
जब भी महाराज उपवास वाले महाराज इनके पास वही संबोधन ज़्यादा करते थे महाराज, हैं बहुत संबोधन करते थे महाराज। उनका संबोधन करने का तरीका मेरे को महाराज बहुत अच्छा लगा, और उनकी हर बात का नाड़ी ला के जवाब दिया करते थे महाराज। हाँ, नाड़ी ला के जवाब करते थे। और महाराज रात को आप पधारे थे, आपके चरण स्पर्श किए थे महाराज, और मेरे को भी ऐसा नहीं लगता महाराज भी चले जाएंगे, क्यों मेरे हाथ को, जो मैं उनका हाथ बेयाबी से करता था, मेरे को हाथ ऐसे ऐसे दबा के रखते थे, ऐसे हाथ मेरे को दबा के रखते, छोड़ते नहीं थे मेरे हाथ को। इतनी उनमें आत्मबल और शक्ति थी महाराज। और महाराज गजब की तपस्या रही महाराज की, और हम भी यही भावना बातें हैं महाराज, हमको भी इनके जैसे समाधि मन करने का महाराज आपके सानिध्य में आशीर्वाद से हमको भी ऐसा अवसर आवे, यही भावना बातें हैं महाराज। और अभी सुबह 9:45 बजे उठ के गया था, मैं इनके पास बोल के गया था, आखिरी बार समाधि मन छूट सुना के गया था महाराज 9:45 बजे। मेरे को महाराज ये बोलते थे भील वड़ाड़े महाराज, त्रिलोकचंद जी आप बड़ा समाधि मन सुनाओ, आप बड़ा समाधि मन सुनाओ। तो महाराज तो महाराज यही भावना बातें हमारा भी आपके चरणों में ऐसे हम भी मृत्यु को आमंत्रण करके महाराज समाधि मन करें, ऐसी भावना बातें हैं। और आपसे ऐसे गुरु महाराज आशीर्वाद चाहते हैं महाराज की पूरी कृपा ही। महाराज तो मेरे को ऐसे खींचते थे। मैं आज सुबह महाराज रात को महाराज गोरेगांव वाले महाराज बोले कि त्रिलोकचंद जी अपन मृत्यु महोत्सव, ये मृत्यु महोत्सव है, महोत्सव इसको मनाएंगे, एक बड़ी सारी आप वो बैनर बनवाओ ऐसा, इसमें दादा गुरु और गुरु महाराज का फोटो लगाएंगे, और पूर्णिमा दीदी को बोल के बड़ी सारी रंगोली बनवाएंगे। ऐसे महाराज उनके भाव थे, ऐसे मेरे को रात को लिख के बता रहे थे। मैंने महाराज ऐसा ही करेंगे। महाराज क्या पता, आज मेरे को महाराज ये थी महाराज ये 14 माउस के आसपास ही जाएंगे, इसके पहले महाराज सही नहीं छोड़ेंगे। पर महाराज तो इतना ही आशीर्वाद देना था, दे के चले गए। जय हो भगवान तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान आचार्य शेख सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। समाधि सम्राट मुनि श्री 108 संकल्प सागर जी महाराज की जय। मुनि आचार्य संघ की जय। आचार्य सन्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्राकटाचार्य गुजरात प्रांत के अहमदाबाद नगरी में साक्षात इतने बड़े संघ के साथ विराजमान गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। समस्त गुरु माताजियों के चरणों में सादर वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे गुरुदेव के इस बड़े संघ में परम पूज्य गुरुदेव संकल्प सागर जी, जिनकी दीक्षा आपके कर कमलों से हुई, आपने दीक्षित किए इनको। इन्होंने पिछले साल पीठ में उन्होंने चतुर्मास किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, पीठ का निवासी हूँ। आपने 4 महीने चतुर्मास में 2 महीने सिर्फ पानी का आहार लेकर अपना जीवन जो है वो ये समर्पित किया था। और इसके बाद में भी उन्होंने एक दिन पानी लेना, दूध लेना, एक दिन नहीं लेना, ऐसे भी उन्होंने जो है वो समय निकाला। और इनकी हमने बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने 11 किलो दूध का भगवान शांतिनाथ दादा का पंचामृत अभिषेक करने के बाद में उन्होंने दूध वापस प्रारंभ नवरात्रि में किया। जब वहाँ से उन्होंने विहार किया तो उनकी एक मन की इच्छा थी कि मैं मेरे परम गुरुदेव के चरणों को मैं चरण की रज हूँ और उनके चरणों में नतमस्तक हूँगा, उनको नमस्तु करके मैं मांगी तुंगी के लिए विहार करना मैं चाहता हूँ। और मैं मेरी अगली समाधि मांगी तुंगी में ही हो, ऐसा आपका एक विचार था। लेकिन जब गुरुदेव के चरणों में आप पहुँचे, हम तक गुरुदेव समस्त यहाँ पर गुरुदेव जो विराजमान हैं, आपका आदेश की पालना तो हमारे गुरुदेव ने जो है वो मानी। आपने कहा कि नहीं, आप हमारे संग में ही रहेंगे और हमारे साथ आएंगे। तो आपकी बात मानकर पुनः आप वहाँ से पीठ होकर गुजरात प्रांत में आप पधारे, तो आपके सामने गुरुदेव पधारे। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। सिर्फ पानी का आहार लेकर जो है वह दिगंबर चर्या का एक
अनूठा जो है वो बताया है। निश्चित रूप में हमारे दिगंबर साधु हमारे लिए पूजनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हमारा इनका उत्कृष्ट समाधि मरण यहाँ पर अहमदाबाद नगरी के अंदर यहाँ पर हुआ है। हम उनके चरणों में शत शत नमन है। हम तो हमारा सौभाग्य मानते हैं कि हम इतने पुण्य कमा गए कि गुरुदेव के चरणों में हमें आज उनकी समाधि के दिवस पर उनके चरणों में हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। गुरुदेव के बड़े हम आभारी हैं। हमारे गुरुदेव ने इतना बड़ा संघ, शांत स्वभावी, कितना बड़ा शांत स्वभावी, आपके दिमाग में कभी गुस्सा नहीं, आपके दिमाग में कभी जोर से बोलना नहीं, ऐसे संत भारत में, भारत गौरव है, आप नहीं मिलते। हम तो कह रहे हमारे तपस्वी सम्राट आचार्य समन सागर महाराज 25वें तीर्थंकर थे, इन्होंने आप जैसे योग्य शिष्य को उनका चतुर्थ पट्टाधीश बनाकर एक गौरव हमारा अनुभव किया है। इसलिए मैं इस मौके पर आपके चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं आज के गुरुदेव की जो समाधि हुई है उसमें मैं चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोल महावीर भगवान सागर जी महाराज की जय, सकल मुनि संघ की जय। आज संकल्प सागर महाराज जी की उत्तम समाधि हुई है, जो 5 दिन से उन्होंने 6 दिन से आहार जल सबका त्याग किया था। हमने संकल्प सागर महाराज जी को इधर में जब आचार्य ऋषि ने विहार किया था तो इधर रुके थे। उस वक्त बस खाली दूध और पानी लेते थे। उस वक्त से हमने आचार्य महाराज जी को पूछा, महाराज जी आप अभी से शुरू कर दिया? बोले कि नहीं, जब तक आचार्य ऋषि का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम ये चालू रखेंगे। इसके बाद आचार्य ऋषि जब आए दर्शन किए, फिर भी उन्होंने व्रत चालू ही रखा, छोड़ा नहीं, और धीरे धीरे कम करते गए और सिर्फ पानी लेने लगे। लास्ट 2 महीने से खाली पानी लेते रहे थे। और फिर भी इतनी तपस्या थी कि वो चल के आते थे हमारे साथ, हम जाते थे तो शांति से बैठे थे और चल के वो अपना खुद का काम अपना चल के करते थे। इसके बाद उन्होंने संलेखन धारण करी और उत्कृष्ट समाधि प्राप्त करी हैं। तो हमारा बार बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्त आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। इन्होंने अपने गृहस्थी लाइफ में भी ऐसे ही संकल्प लिया है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया है। महाराज जी, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था। इधर आई 5 दिन के बाद माता जी ने मेरे को बोला, महाराज जी सब बोले कड़क रहे हो, सरा रोना मत। मैं बहुत आज पहली बार मैंने माइक पकड़ा है मेरी ज़िंदगी में, कभी पकड़ा नहीं था। और इनके साथ में 45 साल अच्छे से निकाले। और बोलते थे मेरे को घर का कोई नहीं चाहिए, मैं बस पिता बोलो तो भी, भगवान बोलो तो भी, मेरे सुनील सागर जी हैं, तुम लोग आओ तो नहीं आओ तो चलेगा। दीक्षा ली तो भी ऐसे ही बोला, नहीं आएंगे तो भी चलेगा। महाराज जी वीडियो कॉलिंग पे बोलता मैं दीक्षा ले रहा हूँ, तुम बताओ। वो जिद करते थे, नहीं सुनते थे। आचार्य जी भी बोले, माता अमृता दीदी बोलते आप बोलो, बोले आचार्य जी का नहीं सुनते तो मेरा क्या सुनते। सुबह मेरे को खाली महाराज जी ने अंदर, नाम तो नहीं आ रहा है, पर बोले आप माता जी जाके बोलो ज़रा कि क्या है उनके मन में। मौका दिया, मेरे को बैठाया, अंदर गई, बात किया। थोड़े टाइम बाद में समाधि हो गई। पता नहीं क्या था उनके दिल में। और आचार्य जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हम ये रोड पे चल के मेरे बच्चे सब आते रहें, बस यही मैं आशा रखती हूँ। आगे मैं नहीं बोल पाती कि पहली बार मैंने माइक लिया हाथ में। बहु निशा, हाँ, इनसे बहुत सीखा। मैं शादी करके 25 साल हो गए मेरे को यहाँ घर में, लेकिन मतलब जो सिखाया मेरे वहाँ पे माँ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत इतना कुछ सिखा दिया। और आज भी मतलब इन्होंने जो राग से वैराग्य की तरफ इन्होंने जो रास्ता अपनाया, मैं तो ना मतलब देखती थी कि मतलब किस अवस्था में थे और कहाँ उन्होंने अपनी समाधि मरण की भावना को इतना अच्छे से निभाया। नमस्ते महाराज।
भगवान से आज इतने तक लेके आए, बहुत 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 आभार इनका। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, मैं शक्ति और ताकत रखूँ और यही मार्ग पे मैं भी आऊँ और आपकी चरण में मेरी समाधि मरण हो, बस यही चाहती हूँ मैं।